एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर कल आपके एरिया में 4 घंटे लाइट जाने लगे और आज आप इन्वर्टर लेने मार्केट जाओ, कितने परसेंट चांस है आप सही इन्वर्टर लेके जाओगे? सच्ची बताऊं, 10 में से 9 लोग गलत इन्वर्टर खरीदते हैं। किसी का इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, किसी की बैटरी सिर्फ 2 साल में ही खत्म हो जाती है, किसी का फ्रिज चलता ही नहीं है और सबसे कॉमन डायलॉग, भाई दुकानदार ने तो बोला था सब चल जाएगा। प्रॉब्लम इन्वर्टर नहीं होती, प्रॉब्लम होती है परचेस का टाइम। क्योंकि मार्केट में सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, ये 1100 VA का है सर। लेकिन 1100 VA का मतलब क्या है? 150 एम्पियर बैटरी या 200 एम्पियर बैटरी में एक्चुअल डिफरेंस क्या है? टैबुलर लू या फिर लिथियम? प्योर साइन वेव क्या होता है और मेरे घर के लिए कितना बैकअप मिलेगा, ये कोई नहीं बताता। इस वीडियो के बाद आप किसी भी इन्वर्टर शॉप में जाओगे तो शॉपकीपर आपको कंफ्यूज कर ही नहीं पाएगा। और एंड में मैं बताऊंगा 2026 में किस बजट में कौन सा इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपको 10 से 20 हजार आसानी से वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर, आप देख रहे हैं मिस्टर नोन। लेट्स बिगिन। तो बढ़ते हैं पहले सेक्शन पे। सबसे पहले ये डिसाइड करो, सब लोग पहली गलती यही करते हैं, वो सीधा ना ब्रांड देखना शुरू कर देते हैं, लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, लिवगार्ड, वीगार्ड। लेकिन ब्रांड बाद में आता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन, पावर कट के टाइम पे आपको चलाना क्या है? सिर्फ फैन या लाइट, टीवी भी, फ्रिज भी, वाईफाई भी, लैपटॉप भी या एसी भी चलाना है? ये डिसाइड करे बिना इन्वर्टर लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे फैमिली में कितने लोग हैं ये नहीं पता आपको और सीधा 2 BHK या 4 BHK आपने बुक कर लिया। पहले रिक्वायरमेंट समझो, फिर प्रोडक्ट। अब बढ़ते हैं पहले स्टेप पे, लोड कैलकुलेट करो। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो कोई भी शॉपकीपर आपको नहीं बताता। पेपर निकालो और लिखना शुरू करो। मान लो आपके घर में 3 फैन है, हर फैन अप्रोक्सीमेटली 70 वॉट लेता है, टोटल 210 वॉट। 5 LED बल्ब है, हर बल्ब 10 वॉट लेता है, टोटल 50 वॉट। टीवी अप्रोक्सीमेटली यहां पर 120 वॉट, वाईफाई राउटर 15 वॉट, लैपटॉप चार्जर 50 वॉट। अब इन सबको ऐड करोगे तो टोटल हुआ 445 वॉट। बस यही है आपका घर का एक्चुअल लोड और यही नंबर पूरी वीडियो का एक फाउंडेशन है। अगर ये गलत हुआ तो पूरे इन्वर्टर सिलेक्शन गलत हो जाएगी आपकी। अब आते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन पे, VA वर्सेस वॉट। ये पॉइंट ध्यान से समझना, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा गलत इन्वर्टर इस वजह से ही बिकते हैं। शॉपकीपर बोलता है सर ये 1100 VA है, कस्टमर सोचता है अच्छा 1100 वॉट तक चलेगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। एक सिंपल लैंग्वेज में जो समझाता हूं, मान लो आपके पास 1 लीटर की पानी की बोतल है, लेकिन उसमें सिर्फ 800 ml पानी ही यूज कर सकते हो, बाकी सिस्टम की एफिशिएंसी में चले जाती है। बिल्कुल वैसे ही इन्वर्टर में भी होता है। जो नंबर बॉक्स पे लिखा होता है ना वो VA होता है, लेकिन आपके घर में जो अप्लायंसेस है वो तो वॉट पे ही कंज्यूम करती है ना, और दोनों सेम नहीं होते भाई। होम इन्वर्टर में जनरली पावर फैक्टर जो है ना वो 0.8 है। इसका मतलब अगर इन्वर्टर 1000 VA है तो एक्चुअल यूजेबल पावर लगभग 800 वॉट होगी। इस वजह से लोग बोलते हैं 1000 VA इन्वर्टर ले लिया, फ्रिज चालू होते ही ट्रिप हो गया। इन्वर्टर खराब नहीं था, कैलकुलेशन आप लोग की गलत थी। तो कितना VA चाहिए आपको, फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं है, मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता देता हूं। जो भी आपकी टोटल लोड है ना उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो। एग्जांपल हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे 445 वॉट, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, तो लगभग यहां पर 556 VA। अब कभी भी एग्जैक्ट साइज मत लेना, हमेशा 20 से 25% एक्स्ट्रा मार्जिन रखो। तो इस घर के लिए यहां पर 850 VA या फिर 900 VA का इन्वर्टर एकदम परफेक्ट रहेगा। और ये जो मार्जिन है ना ये सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है भाई, बल्कि फ्रिज जैसे अप्लायंसेस के लिए स्टार्टिंग सर्च को हैंडल करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्योर साइन वेव या फिर मॉडिफाई साइन वेव। अब मान लो आपने लोड भी कैलकुलेशन कर लिया, VA भी डिसाइड कर लिया। अब मार्केट में शॉपकीपर एक क्वेश्चन पूछता है, प्योर साइन वेव चाहिए या फिर मॉडिफाइड? और यहीं पे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं सिर्फ ना आपको 30 सेकंड में समझा देता हूं। सोचो आपके घर में म्युनिसिपल वाटर आता है, बिल्कुल क्लीन, स्मूथ, रेगुलर प्रेशर के साथ। अब इमेजिन करो उसी पानी को झटके झटके में भेजें, कभी प्रेशर कभी ज्यादा कभी कम, पानी तो दोनों जगह आ रहा है लेकिन एक्सपीरियंस सेम नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में भी एग्जैक्टली यही होता है। मॉडिफाई साइन वेव में इलेक्ट्रिसिटी रफ फॉर्म में सप्लाई होती है, बल्ब जल जाएगा, फैन चल जाएगा, लेकिन फैन में ना वो वाली आवाज आ सकती है। टीवी कभी कभी फ्लिकर कर सकती है, लैपटॉप चार्जर गर्म हो सकता है, सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट हो सकते हैं। आज से 10 से 15 साल पहले जब घर में ना फैन और बल्ब होते थे ना तो मॉडिफाइड साइन वेव एकदम अच्छे से चल जाता है। लेकिन आज जब स्मार्ट टीवी, वाईफाई राउटर, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट स्पीकर, एयर प्यूरिफायर सब इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव है, प्योर साइन वेव ये ऑलमोस्ट वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी देता है जैसे कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलती है। फैन साइलेंटली चलेगा, टीवी सेफली चलेगी, लैपटॉप भी टेंशन फ्री और मोटर भी एफिशिएंटली चलती है। इसीलिए अगर 2026 में नया इन्वर्टर ले रहे हो तो बिना सोचे साइन वेव ही लेना है। प्राइस का डिफरेंस अब पहले जैसा नहीं रहा और फ्यूचर प्रूफ भी यही है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, इन्वर्टर नहीं बैटरी। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा इन्वर्टर मतलब अच्छा बैकअप, रियलिटी भाई ये गलत है। बैकअप का असली किंग बैटरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो दो लोग सेम ल्यूमिनस इन्वर्टर खरीदते हैं, एक ने यहाँ पर 100 एम्पियर बैटरी लगाई और दूसरे ने 200 एम्पियर। इन्वर्टर सेम है लेकिन बैकअप ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो जाएगा। मतलब इन्वर्टर सिर्फ मैनेजर है, काम बैटरी करती है। इसलिए बैटरी में ना कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। समझते हैं बैटरी कितने टाइप की होती है। मार्केट में ना मेनली 4 टाइप मिलते हैं, लेकिन सच्ची बताऊं ना आपको सिर्फ 2 पे ही फोकस करना है, बाकी सिर्फ नॉलेज के लिए यहाँ पर जान लो और बता भी रहा हूं। पहली है फ्लैट प्लेट बैटरी। ये सबसे बजट बैटरी होती है, प्राइस भी कम होता है लेकिन लाइफ भी कम होती है, हेड भी ज्यादा देती है, वाटर टॉपिंग भी रेगुलर लगती है इसको। अगर आपके एरिया में ना महीने में 1-2 बार लाइट जाती है तब ये चल सकती है, लेकिन अगर रोज पावर कट होता है मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। दूसरी है यहाँ पर टैबुलर बैटरी। ये इंडिया की सबसे पॉपुलर बैटरी है और रीजन भी सिंपल है ना, रोज चार्जिंग रोज डिस्चार्जिंग, फिर भी सालों तक चलती है, हीट को भी अच्छे से हैंडल करती है। इस वजह से इंडिया की ऑलमोस्ट हर इन्वर्टर डीलर की पहली रिकमेंडेशन ट्यूबुलर होती है। लेकिन एक मेंटेनेंस है, हर कुछ महीनों में ना डिस्टिल वाटर चेक करना पड़ता है। ये अगर इग्नोर कर दिया ना तो बैटरी की लाइफ यहाँ पर कम हो सकती है और लोग फिर बोलते हैं भाई बैटरी खराब क्वालिटी की थी। नहीं भाई, मेंटेनेंस नहीं हुआ था इसका। तीसरी है लिथियम बैटरी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। लिथियम बैटरी वो टेक्नोलॉजी है ना जो ईवी कार में होती है और प्रीमियम होम बैकअप में भी आ रही है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें वाटर भरना नहीं पड़ता, मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो है, वेट भी बहुत कम है और चार्जिंग भी फास्ट है और लाइफ भी ट्यूबुलर से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन क्या है एक प्रॉब्लम, प्राइस ट्यूबुलर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर बजट इशू नहीं है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो लिथियम बैटरी बेस्ट चॉइस है, स्पेशली अगर फ्यूचर में सोलर लगाने वाले हो। अब समझते हैं ये AH एम्पियर क्या होता है। अब बैटरी पे लिखा होता है 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 180 एम्पियर, 200 एम्पियर, लेकिन इसका मतलब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इमेजिन करो बैटरी एक पानी की टंकी है और इन्वर्टर एक मोटर। 100 एम्पियर मतलब छोटी टंकी, 150 एम्पियर मतलब बड़ी टंकी और 200 एम्पियर मतलब और बड़ी टंकी। टंकी जितनी बड़ी बैकअप उतना ज़्यादा, बस इतना ही याद रखो। इसलिए सिर्फ इन्वर्टर देख के खुश मत हो जाना, बैटरी की कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से स्वीट स्पॉट है, अगर आप नॉर्मल इंडियन फैमिली है, 2 से 3 रूम का घर है जहां पर फैन, लाइट, टीवी, वाईफाई, लैपटॉप और थोड़ा फ्यूचर प्रूफ भी चाहिए, तो 150 एम्पियर या 180 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी बेस्ट वैल्यू देती है। यही रीजन है कि मार्केट में भी ये कैपेसिटी सबसे ज्यादा बिकती है। अब तक आप लोग ने क्या क्या डिसाइड कर लिया? अब तक आपने 3 चीजें डिसाइड कर चुके हो, कितना लोड है, कितना VA चाहिए, कौन सी बैटरी लेना चाहिए। और बिलीव करो 90% बायर ना इस स्टेज तक गलती कर देते हैं, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, कितने घंटे का बैकअप मिलेगा, बैटरी का बैकअप कैसे कैलकुलेट करना है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये 150 एम्पीयर की बैटरी कितना घंटा चलेगी। और ऑनेस्टली एक फिक्स आंसर नहीं होता, क्योंकि बैटरी बैकअप डिसाइड नहीं करती, आपका लोड डिसाइड करता है। मैं ना इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके घर में ना 2 फैन, 4 LED, टीवी, वाईफाई सब चल रहा है और दूसरे घर में फ्रिज, टीवी, 5 फैन, लैपटॉप सब कुछ चल रहा है। दोनों के पास 150 एम्पीयर की बैटरी है, इसलिए दोनों को सेम बैकअप मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। जिसका लोड कम होगा उसको ज्यादा बैकअप मिलेगा। सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लो। फॉर्मूला देखने में थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा लेकिन यूज करना बहुत ईजी है। बैटरी बैकअप जो आवर्स है ना उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बैटरी वोल्टेज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैटरी एम्पियर से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एफिशिएंसी जिसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल लोड से। अब टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो 150 एम्पीयर की बैटरी है 12 वोल्ट की और लोड आपको जो चाहिए वो 400 वॉट है, एफिशिएंसी अराउंड 80% जो हम लोगों ने बोले, तो टोटल बैकअप अराउंड आपको 3.5 से 4 घंटे के आसपास मिल जाएगा। अगर लोड 200 वॉट कर दोगे तो बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। इसीलिए कोई भी अगर बोले 150 एम्पीयर की बैटरी 8 घंटा चलेगी तो उससे एक क्वेश्चन पूछो, भाई किस लोड पे? अगर वो आंसर नहीं दे पाए ना समझ जाना वो सिर्फ बेच रहा है, उसको कुछ पता नहीं है यहाँ पे कौन सी कंपनी यहाँ पर बेस्ट है। अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन, लुमिनेस या फिर एक्साइड, माइक्रोटेक या फिर लिवगार्ड या वी गार्ड या फिर जीनियस। मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। मेरे हिसाब से बेस्ट ओवरऑल यहाँ पर लुमिनेस है। अगर मुझे एक नाम चूज करना है तो मैं लुमिनेस चूज करूंगा। रीजन एकदम है सिंपल, भाई इसकी सर्विस नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्पेयर पार्ट ना यहाँ पर इजीली मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर सिटी में इसकी सर्विस अवेलेबल है और मॉडल भी हर बजट में मिल जाते हैं। वहीं रिलायबिलिटी किंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक्साइड। बैटरी की बात आई तो भाई एक्साइड का नाम हमेशा टॉप पे ही रहेगा। काफ़ी पुरानी कंपनी है और ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर मेंटेनेंस सही करोगे तो काफ़ी साल तक आराम से निकाल देगी। बजट फ्रेंडली में माइक्रोटेक मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। अगर बजट थोड़ा सा टाइट है तो माइक्रोटेक भी एक अच्छी ऑप्शन है, लेकिन परचेस करने से पहले अपने एरिया में सर्विस सेंटर जरूर से चेक कर लेना। प्रीमियम चॉइस अगर करनी है तो लिवगार्ड इज द बेस्ट ब्रांड। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको लिथियम बैटरी, स्मार्ट मॉनिटरिंग चाहिए,
फ्यूचर रेडी सिस्टम चाहिए तो लिव गार्ड काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर वी गार्ड को मैं बोलूँगा कि साउथ इंडिया में स्पेशली काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और इसका प्रीमियम इन्वर्टर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अगर मुझसे भाई आज कोई फ़ोन करके पूछे भाई एक नाम बताओ तो मैं बोलूँगा भाई ल्यूमिनस प्योर साइन वेव इन्वर्टर और एक्साइड या फिर ल्यूमिनस की 150 एम्पियर या फिर 180 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी। ये कॉम्बिनेशन लाखों इंडियन होम के लिए यूज़ हो रहा है और रिलायबल भी है और फ्यूचर में भी सर्विस मिलना बहुत आसान है। अब मैं बताने वाला हूँ टोटल यहाँ पर 10 मिस्टेक जो लोग हमेशा करते हैं। बहुत सारे ज्ञान बांट दिया ऊपर, पर ये 10 मिस्टेक फिर भी लोग करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये मिस्टेक अगर अवॉइड कर लिया तो आधे पैसे यहाँ पर बच जाएंगे। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ इन्वर्टर देखना, बैटरी को इग्नोर कर देना। रियलिटी भाई बैटरी से ही बैकअप मिलता है। मिस्टेक नंबर 2, एग्जैक्ट लोड के हिसाब से इन्वर्टर लेना। कभी भी मत लेना कम से कम 20 से 25% यहाँ पर एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखो। कल को कोई एक्स्ट्रा फैन या फ्रिज ऐड हो गया तो सिस्टम रेडी होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ प्राइस देख के लेना। सिर्फ 500 या 1000 रुपये बचाने के चक्कर में ना पुअर सर्विस वाली ब्रांड मत लेना। बैटरी आफ्टर सेल सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मिस्टेक नंबर 4, टैबुलर बैटरी में डिस्टिल वाटर चेक नहीं करना। ये सबसे कॉमन रीज़न है, बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। मिस्टेक नंबर 5, इन्वर्टर को क्लोज कैबिनेट के अंदर रख देना। हीट इंक्रीज होती है, लाइफ कम होती है, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक नंबर 6, फ्रिज या मोटर वाली अप्लायंसेस का स्टार्टिंग लोड इग्नोर करना। कंप्रेसर स्टार्ट होता है, लोड सडनली इंक्रीज होता है, इसलिए थोड़ा हेडरूम जरूर रखना पड़ता है आपके इन्वर्टर कैपेसिटी में। मिस्टेक नंबर 7, वारंटी पड़े बिना परचेस कर लेना। इन्वर्टर और बैटरी की वारंटी अलग अलग होती है, रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी अलग होती है, हमेशा इनवॉइस संभाल के रखो। मिस्टेक नंबर 8, फ्यूचर के लोड कंसीडर ना करना। आज सिर्फ टीवी है, कल गेमिंग कंसोल, फिर डेस्कटॉप, फिर एसी। प्लानिंग आज करो, पैसे बाद में बचेंगे। फाइनल बाइंग गाइड मेरी यही है, अगर आपका 1 BHK है, सिर्फ फैन लाइट टीवी, तो भाई मैं बोलूँगा कि 850 से 900 VA सही है आप लोग की, और 100 से 150 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी आपके लिए परफेक्ट है। 2 BHK है जहाँ पर फैन टीवी फ्रिज वाईफाई लैपटॉप, तो मैं बोलूँगा कि 1100 VA ले लो और 150 एम्पियर की बैटरी या फिर 180 एम्पियर की ट्यूबुलर बैटरी आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। 3 BHK है जहाँ पर लॉन्ग पावर कट होता है, हैवी लोड चाहिए, तो फिर 1500 VA या उससे ऊपर लो और 180 एम्पियर या 200 एम्पियर की बैटरी चूज़ कर लो। अगर सोलार लगाने वाले हो या प्रीमियम सेटअप बनाना है तो डायरेक्ट लिथियम प्लस हाइब्रिड इन्वर्टर कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो मुझे पूरा यकीन है अभी कोई भी शॉपकीपर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। अब आपको पता है कितना लोड कैलकुलेट करना है, कितना VA लेना है, कौन सी बैटरी चूज करना है और किस ब्रांड पे पैसे इन्वेस्ट करना है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है ना तो एक लाइक जरूर से कर देना। मैंने सारे जो बेस्ट बैटरीज और इन्वर्टर के जो कॉम्बिनेशन है ना उनको नीचे टैग कर दिया और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिए, चेकआउट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।